गया है। लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट को सीएम पद की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री बने और इसी के साथ बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम भी बना। करीब 2 दशक बाद बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया है और अब शुरू हो गया है सम्राट युग। ईश्वर की शपथ लेता हूं। पटना के लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को सीएम पद की शपथ दिलाई और इसी के साथ सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह ने 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर की जनता से जो वादा किया था उसे निभाया। सम्राट बिहार के सबसे बड़े आदमी बन गए हैं और प्रदेश में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। बीजेपी पहले भी 2 बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही बने। ये पहला मौका है जब बीजेपी के पास सीटें भी ज्यादा हैं और सम्राट चौधरी के तौर पर उन्हें सीएम भी अपना मिला है। महज 9 साल पहले 2017 में बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी बेहद मुखर और आक्रामक नेता माने जाते हैं। 26 साल पहले विधायक चुने गए, 2024 में डिप्टी सीएम बने और 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद फिर डिप्टी सीएम की शपथ ली। अब उनके पास मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे बिहार का शासन चलाने के साथ ही पार्टी और एनडीए गठबंधन को साथ रखने की भी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। जैसी व्यवस्था पिछली सरकार में थी, फर्क बस इतना है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का है और ये दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे के मंत्री हैं। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा और विजेंद्र यादव एनडीए सरकार को मजबूती देंगे। पदभार संभालते ही नए मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि सरकार मोदी नीतीश के मॉडल पर ही काम करेगी। साथ ही पहली बैठक में ही सीएम सम्राट ने अधिकारियों को भी बेहद सख्ती से काम करने का निर्देश दिया है। सम्राट चौधरी ने लोक भवन में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो पहला बयान दिया, उसने ये साफ कर दिया कि बिहार के विकास को नए सीएम किस रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सिर्फ मोदी नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार के मॉडल पर सरकार चलेगी और नीतीश जी की योजनाओं को ही आगे बढ़ाया जाएगा। कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कंफ्यूजन है न समझदारी का अभाव है। पदभार ग्रहण करते ही सीएम सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आए, अधिकारियों के साथ पहली बैठक की और बेहद सख्त संदेश दिया कि दोगुनी गति से विकास कार्य करें, जन समस्याओं का तुरंत समाधान करें, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, काम लटकाने पर सख्ती की जाएगी, अनुशासन के साथ ही संवेदनशील होकर काम करने की हिदायत भी दी गई। मतलब साफ है, बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार प्रदेश के पूर्व मुखिया नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बुधवार 15 अप्रैल की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। पर इस ऐतिहासिक दिन के सुबह से लेकर के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह तक की एक एक टाइमलाइन को समझने की भी जरूरत है। देखिए तस्वीरों की एक एक झलक को समझाती ये रिपोर्ट। सुबह के 8 बजे का वक्त। बीजेपी दफ्तर में लड्डू के साथ जोरदार तैयारी शुरू हुई। सुबह 8:50 बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पहुंचे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी। घड़ी की सुई सुबह 9 बजे पर जाती है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी नितिन नवीन के घर पहुंचते हैं। सुबह 9:40 का वक्त। सम्राट चौधरी को बधाई देने उनके आवास पहुंचते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। नौ 9:45 लोक भवन पहुंचा सम्राट चौधरी का परिवार। सुबह 10:10 सीएम पद की शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी पहुंचते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर। दस 10:15 पर एनडीए के नेता शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन स्थल लोक भवन पहुंचने लगते हैं। घड़ी की सुई 10:27 पर जाती है। सम्राट चौधरी हनुमान मंदिर से बाहर निकलते हैं। सुबह 10:30 बजे का वक्त। जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, नितिन नवीन एक साथ एक ही गाड़ी में लोक भवन पहुंचे। सुबह 11 बजे का वक्त। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 11:05 पर जेडीयू के विजय चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। विजय चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान। 11:07 पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ ली। विजेंद्र यादव भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के। दोपहर 12:05 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीएमओ दफ्तर में पदभार ग्रहण किया। घड़ी की सुई दोपहर 12:10 पर जाती है। सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के साथ पहली तस्वीर बैठक करते हुए सामने आती है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी पहले दिन से ही एक्टिव मोड में नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार की सियासत में आज एक ऐसा पल दर्ज हुआ जिसने सिर्फ सत्ता का समीकरण नहीं बदला बल्कि एक परिवार के सपनों को हकीकत में बदल दिया है। जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक बेटे की मेहनत और एक पिता के गर्व का सबसे बड़ा क्षण था, जहां सत्ता की खुशी से ज्यादा रिश्तों की चमक दिखाई दी। राज्य की सत्ता, परिवार का साथ। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। पिता का गर्व, बेटे का नाम। सम्राट चौधरी बिहार का अभिमान। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सम्राट चौधरी। जब ये शब्द लोक भवन के प्रांगण में गूंजे तो बिहार को अपना नया नेतृत्व मिला, बीजेपी को अपना पहला सीएम मिला, बिहार में बीजेपी का सम्राट युग शुरू हुआ। लेकिन इस भारी आवाज के पीछे छिपी थी वो सालों की मेहनत, वो रातें जो जनता की सेवा में जागी गई और वो संकल्प जो कभी डगमगाया नहीं। बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए। लोक भवन में जब उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली तो उस पल में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक बेटा, एक भाई, एक पति और एक पिता भी खड़ा था, जिसके चेहरे पर पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। कहते हैं सफलता की सीढ़ियों पर इंसान अकेला ही चढ़ता है, पर पीछे मुड़कर देखें तो पूरा परिवार एक दीवार बनकर खड़ा होता है। आज सम्राट बिहार के चौधरी जरूर हुए, लेकिन उनका परिवार, पत्नी ममता कुमारी की अटूट हिम्मत, बेटा प्रणय, बेटी चारुप्रिया का मासूम गर्व और पिता शकुनी चौधरी का आशीर्वाद आज इस एक तस्वीर में बिहार का भविष्य भी है और एक परिवार की खुशियों का आसमान भी। हमें तो सभी बिहारवासियों को शुभकामनाएं। शपथ के उन पवित्र शब्दों के बीच जब सम्राट चौधरी ने संविधान की रक्षा का वादा किया तो उनके पीछे खड़ा वो परिवार जो हर संघर्ष में साथ रहा। पिता शकुनी चौधरी 6 बार के विधायक जिन्होंने राजनीति की आंधियों को झेला, उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। किसी भी बाप के लिए ये पल किसी अभिमान से कम नहीं होता। जब बेटा उस मुकाम पर पहुंचे तो वो संतोष, वो खुशी जो शब्दों से परे। जो बाप नहीं कर पाता है किसी कारण से, उसको अगर बेटा कर दे तो ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। और जिस तरह उन्होंने जनता का दिल जीता, जिस तरह नेताओं का दिल जीता, एक कम इतिहास है क्या? ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, ये एक परिवार का सपना साकार होने का पल था। सम्राट चौधरी के लिए ये जिम्मेदारी अब सिर्फ बिहार की सेवा नहीं बल्कि उन आंखों का भी है जो आज उन्हें गर्व से देख रही है। कुर्सी और पद तो आते जाते रहेंगे, लेकिन पिता के चेहरे पर यह मुस्कान और परिवार का ये साथ ही असली संपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सम्राट के बिहार की कमान संभालते ही सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी ने सम्राट को शुभकामनाएं देते हुए सिलेक्टेड सीएम वाला तंज कस दिया है। अब तेजस्वी यादव के सिलेक्टेड सीएम वाले बार पर सियासत सुलग गई है। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मनाए सम्राट चौधरी जी तो लालू जी के पाठशाला के। सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाल ली है। सम्राट के सीएम पद संभालने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। तेजस्वी ने सम्राट को सीएम बनने पर बधाई देते हुए ऐसा तंज कसा जिस पर सियासत ही गर्मा गई। तेजस्वी ने सम्राट को सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लिखा, सम्राट चौधरी द्वारा आज इलेक्टेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई। सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नए सेलेक्टेड मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति के लिए संकल्पित होकर सशक्त तरीके से काम करेंगे। तेजस्वी के पोस्ट पर एनडीए ने जोरदार प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा, पहले वो अपने परिवार का इतिहास देखें। लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के जरिए मुख्यमंत्री का चयन किया गया था, तो दिलीप जायसवाल ने इसे तेजस्वी का अनर्गल प्रलाप बताया। जीतन राम मांझी भी सम्राट की शिक्षा पर सवाल उठाने पर तेजस्वी यादव पर बरसे। एक उंगली किसी पे उठाते हैं ना तो बाकी की उंगलियां स्वतः खुद पे कैसे मुड़ती हैं उसका जवाब दें। अपने परिवार के इतिहास को ही टटोल के देख लें। आदरणीय लालू जी के जेल जाने के बाद किस सिलेक्शन के माध्यम से अगले मुख्यमंत्री का चयन किया गया था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब यही सब 2-3 दिन करेंगे, 2-3 दिन बाद फिर जो है शांत हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम यहाँ 9वीं फेल करने वाले और दल को अपने मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये सब अब बोले ना कि उनके पास कोई काम नहीं है,
तो यही सब बात करेंगे। 7वीं पास पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 7वीं पास से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़े आरोप लगाए हैं। वो कितने पास हैं जो नेता विरोधी दल की बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात होती है, अगर इसका जानकारी ले लेना चाहिए कि कौन कहाँ का है, कोई कह देगा वही मान लीजिएगा। बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है। सम्राट के सीएम बनने के बाद एनडीए में जश्न का माहौल है। नीतीश कुमार ने बिहार में गवर्नेंस की लंबी लकीर खींची है। सम्राट पर नीतीश के काम को आगे ले जाने की बड़ी चुनौती है। इस बीच तेजस्वी ने सम्राट पर सिलेक्टेड सीएम वाला वार कर बिहार की सियासत सुलगा दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो सीएम बनते ही सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सख्त संदेश भी दिया। सीएम ने 5 पॉइंट पर काम करने पर जोर दिया है। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से विकास कार्यों को दोगुनी गति से करने का निर्देश दिया। जन समस्याओं के तुरंत समाधान पर जोर देने की बात कही। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा और इसके साथ ही काम लटकाने पर सख्ती के साथ अधिकारियों को संवेदनशील और अनुशासित होकर काम करने की हिदायत दी। तो ऐसे में ये 5 बड़े पॉइंट्स जो हैं आज इस बैठक के रहे, क्योंकि आज जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला उसके बाद सीएम सम्राट ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं, जिसमें सख्त संदेश दिया गया है कि जो काम की रफ्तार है वो दोगुनी गति से हो और जो समस्या है लोगों की उसे जल्द से जल्द निपटाया जाए, ठीक किया जाए और इसके साथ ही अनुशासन और संवेदनशीलता से काम करने की हिदायत भी सम्राट चौधरी ने दी है। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक में उन्हें सख्त हिदायत दी। सम्राट के संदेश पर सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने सम्राट की मंशा पर ही सवाल उठाए, तो बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि बिहार में अब दोगुनी रफ्तार से काम होगा, शासन का इकबाल स्थापित होगा। आप किस पार्टी के हैं? जुमलेबाज पार्टी के हैं। प्रधानमंत्री जुमलेबाज, अमित शाह जी जुमलेबाज, तो आपने भी लंबी लंबी बातें करनी शुरू कर दी। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में आप करते हैं, यानी कि आप मानते हैं कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो भ्रष्टाचार हावी था। आप मानते हैं कि जो प्रशासन के लोग थे वो संवेदनहीन थे, तभी तो कह रहे हैं संवेदनशीलता उनमें आनी चाहिए। कि नई दुल्हनिया आती है बिछावन में साबुन लगाती है, ठीक ये कहावत चरितार्थ होता है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के ऊपर। नीतीश बाबू से आपका कंपटीशन है और आप जो है जनता दल यूनाइटेड से लंबी लाइन खींचना चाहते हैं। खींचिए, कंपटीशन कीजिए, ये आपके आपस का मामला है। हम लोग भी उसको बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं। जनता के पक्ष में लिए गए फैसले को निचले स्तर पर क्रियान्वित करना, शासन तंत्र को मजबूत किया जाना, यही माननीय नीतीश कुमार जी का रोड मैप है कि माननीय सम्राट चौधरी जी शासन को इकबाल के माध्यम से चलाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जी ने जिस प्रकार से आला अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं, उससे स्पष्ट दिखता है कि बिहार दुगनी रफ्तार से विकास की गति को बढ़ाएगा। बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं। ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। सम्राट चौधरी झुककर नीतीश कुमार को प्रणाम कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी उनके कंधों पर हाथ रखे हुए हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नए सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को बधाई दी है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के पोस्ट पर भी तीखा वार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को संभालें, उसे बचाएं। माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका अभिनंदन, उनको बधाई, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को। नीतीश जी ने जो विकास यात्रा शुरू की उसको और आगे बढ़ाएंगे। कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं उसलिए संसद की बैठक में भाग लेने जा रहा हूं। कल नारी वंदन अधिनियम, जिसके अंतर्गत लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जाएगा और विधानसभा में ही होगा।
श्रीमान तेजस्वी यादव पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो अपनी पार्टी को संभालें, बचाएं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर विपक्ष लगातार हमलावर है। पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर पलटवार किया, कहा कि हमारे मुख्यमंत्री सक्षम हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है, सम्राट चौधरी और उसमें रफ्तार देंगे। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टरेट हासिल की, उनको पता ही नहीं है, जानकारी प्राप्त कर लें वो, और सक्षम मुख्यमंत्री हैं। बिहार इनके नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा। जितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रूप में उन्होंने काम किया, उस रफ्तार को और तेज करके बिहार को एक नए बिहार के निर्माण का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी, विकसित बिहार का सपना, और माननीय नीतीश कुमार जी को जो सपनों को साकार आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी करेंगे। सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सम्राट विकास की नई लकीर खींचेंगे, उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष के डिग्री वाले सवाल पर भी बड़ा हमला बोला है। जो 20 साल एनडीए का शासन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रहा, और जो यात्रा बिहार ने उनके नेतृत्व में तब से अब तक तय किया, आज यहाँ से वह नई उछाल लेने के लिए सम्राट जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ये यात्रा से अब तेजस्वी यादव के बात का कोई महत्व है? समापन की ओर सब है तो क्या करिएगा, लजाइल बिलैया खम्मा नोचे, यही ना हाथ है। सम्राट चौधरी के नए सीएम बनने पर जमुई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न है और शहर के कचहरी चौक पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने बंगाल में भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं और शपथ लेने के बाद यूं कहें कि भाजपा को पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री मिला है। कह सकते हैं कि भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बिहार में बना है। और देख सकते हैं कि जमुई में भी खुशी की लहर है। जो भाजपा कार्यकर्ता है या एनडीए के कार्यकर्ता है, उनके बीच में खुशी की लहर है। कचहरी चौक पर लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को खिला मिल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस बात का जश्न मना रहे हैं आप लोग। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। बिहार में पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है। और सबसे खुशी की बात है कि आज पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति सम्राट चौधरी के रूप में बिहार का मुख्यमंत्री बना है। शासन तो जो सुशासन जो चल रहा था 20 वर्षों से, उसी विश्वास के साथ उसमें और 4 चांद लगा के सम्राट जी सफल होंगे जरूर। अच्छा, देखा जाए तो बिहार में पहला सीएम भाजपा का कोई बना है, तो बंगाल चुनाव भी होने वाला है, तो उस पर क्या असर होने वाला है? उसका भी सीधा असर बंगाल चुनाव पर भी होगा और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम लोग पुनः एक बार जश्न मनाएंगे। मतलब बंगाल में भी बीजेपी के सीएम होंगे? बिल्कुल बीजेपी के सीएम होंगे। तो आने वाला दिन में जब बंगाल का चुनाव परिणाम आएगा तो वो एक बार फिर जश्न मनाएंगे, क्योंकि वहाँ भी इनका दावा है कि सरकार भाजपा की ही बनेगी। केसी कुंदनी जटिन, जमुई।